बुलियन बैंक क्या है? क्या अब घर का सोना कमाएगा पैसा? कल्पना कीजिए आपके घर के लॉकर में रखा सोना अब सिर्फ पड़ा नहीं रहेगा बल्कि हर साल आपको पैसा कमा कर देगा। और अगर ऐसा हुआ तो भारत को विदेशों से सोना मंगाने की जरूरत भी कम पड़ सकती है। अभी पूरे देश में बुलियन बैंक और गोल्ड मोनेटाइजेशन की चर्चा तेज हो चुकी है। सराफा कारोबारियों ने सरकार को ऐसा प्लान दिया है या सजेशन दिया है जो भारत की अर्थव्यवस्था बदल सकता है। आखिर मामला शुरू कहां से हुआ, ये हमें समझना जरूरी है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने लोगों से अपील की थी कि कुछ समय तक 1 साल तक सोना खरीदने से बचिए। सरकार की चिंता क्या है? भारत दुनिया के सबसे बड़े गोल्ड इंपोर्टर्स में से एक है। हर साल अरबों डॉलर का सोना विदेशों से खरीदा जाता है। जब भारत सोना खरीदता है तो डॉलर बाहर जाता है और इससे फॉरेक्स रिजर्व और करंट अकाउंट डेफिसिट पर दबाव पड़ता है। इसी बीच सराफा कारोबारियों ने सरकार को एक नया सुझाव दिया और यही सुझाव आज बुलियन बैंक के नाम से वायरल हो रहा है। वैसे बुलियन बैंक आखिर होता क्या है? अब इसे बहुत आसान भाषा में समझें तो मान लीजिए आपके घर में 200 ग्राम 100 ग्राम सोना रखा हुआ है। वह सालों से लॉकर में पड़ा है, ना कोई फायदा ना कोई आपको उसकी ब्याज मिल रही है। बुलियन बैंक का आइडिया कहता है कि लोग अपना सोना बैंक या अधिकृत सिस्टम में जमा करें, बदले में उन्हें ब्याज मिलेगी और वही सोना ज्वेलर्स इंडस्ट्री और अर्थव्यवस्था में सरकार उसको यूज मिलेगी। यानी जो सोना अभी डेड एसेट में पड़ा है जनता के, उसे वर्किंग एसेट बनाया जाएगा सरकार के द्वारा। सराफा संगठनों का कहना है कि भारत के घरों और मंदिरों में हजारों टन सोना पड़ा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के पास लगभग 25,000 टन से ज्यादा निजी सोना हो सकता है। सोचिए अगर इसका थोड़ा हिस्सा भी सिस्टम में आ जाए तो भारत को क्या नया सोना खरीदना पड़ेगा। अगर आग भी गया तो जो नया सोना है भारत को उसका आयात कम करना पड़ेगा। महिलाओं को इससे क्या फायदा होगा? अखबारों और सोशल मीडिया पर जो चर्चा चल रही है उसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं का लॉकर में रखा सोना भी कमाई कर सकता है। सराफा कारोबारियों का सुझाव है कि अगर कोई महिला अपना सोना बुलियन बैंक या गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में जमा करे तो उसे ब्याज या अतिरिक्त लाभ मिल सकता है। यानी जो गहने सिर्फ अभी शादी ब्याह या त्योहारों में पहनने के लिए निकलते थे वही भविष्य में इंटरेस्ट अर्निंग एसेट बन सकते हैं। कुछ सोशल मीडिया पोस्ट में तो लोग इसे गोल्ड एफडी भी कह रहे हैं, लेकिन सरकार पहले भी ऐसी स्कीम ला चुकी है। यहाँ एक बड़ा सवाल आता है, क्या यह बिल्कुल नया आइडिया है? नहीं, भारत सरकार 2015 में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यानी जीएमएस ला चुकी है। इस योजना में लोग अपना सोना बैंक में जमा करते थे और बदले में ब्याज मिलता था, लेकिन यह स्कीम ज्यादा सफल नहीं हो पाई क्योंकि लोगों को डर था कहीं उनका असली गहना पिघला ना दिया जाए। बैंक पर भरोसे की कमी थी उस समय और लोगों के बीच अवेयरनेस बहुत कम थी और बैंक में सोने को रखना एक बहुत बड़ी जटिल प्रक्रिया थी। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के पास हजारों टन निजी सोना होने के बावजूद सिर्फ बेहद कम मात्रा ही इस योजना में आ पाई थी उस समय। अब नया प्लान क्या है? अब सराफा कारोबारियों और जीजेसी यानी जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने सरकार और आरबीआई को नया मॉडल दिया है। इस नए मॉडल में ज्वेलर्स को भी शामिल किया जाएगा। डिजिटल गोल्ड सिस्टम बनेगा, गोल्ड की ट्रैकिंग डिजिटल होगी, लोग बिना सोना बेचे उसे मोनेटाइज कर सकेंगे। यानी आपका सोना आपके नाम पर रहेगा लेकिन उसे अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा। कुछ रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इससे भारत का गोल्ड इंपोर्ट काफी कम हो सकता है। सोशल मीडिया पर लोग क्या बोल रहे हैं इस पूरे सोच को लेकर? अब सोशल मीडिया की बात, रेडिट और एक्स पर लोग दो हिस्सों में बटे हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भारत के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है तो कुछ लोग इससे डर भी रहे हैं। क्या सरकार भविष्य में लोगों के सोने पर ज्यादा निगरानी करेगी? कुछ यूजर्स ने यह भी लिखा कि भारत में सोना सिर्फ निवेश नहीं बल्कि भावना और सुरक्षा है और सच भी यही है। भारतीय परिवारों में सोना सिर्फ ज्वेलरी नहीं बल्कि इमरजेंसी सिक्योरिटी माना जाता है। अब आगे क्या हो सकता है? अगर सरकार बुलियन बैंक मॉडल को सही तरीके से लागू करती है तो 3 बड़े बदलाव हो सकते हैं। पहला, गोल्ड इंपोर्ट कम हो सकता है, घर का निष्क्रिय सोना कमाई करेगा और सराफा बाजार को स्थिर सप्लाई सोने की मिलती रहेगी। अगर लोगों का भरोसा नहीं बना तो यह योजना भी पुरानी गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम यानी जीएमएस जो 2015 में आई थी उसकी तरह कमजोर पड़ जाएगी। बुलियन बैंक सिर्फ बैंकिंग का नया शब्द नहीं बल्कि भारत के हजारों टन सोए हुए सोने को देश की अर्थव्यवस्था में लाने की कोशिश है। अब देखना यह होगा कि क्या भारतीय परिवार अपना सोना सिस्टम में लाएंगे या फिर सोना हमेशा की तरह लॉकर में ही बंद रहेगा।